औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथ में आज जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। के सब्ट्रैक्शन के बारे में मैंने पहले वीडियो 1 जो है पार्ट 1 उसके कंप्लीट किया हुआ है। वो क्लास 3 के लेवल के मुताबिक है, यानी कि बेसिक मैंने वहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाई हैं। अगर आप लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं समझ आती, अगर आपने शुरू से समझना है तो पहले पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। ये मैंने क्लास 4th और 5th के हिसाब से जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने वो लिखे हैं। सबसे पहले आ जाए यहाँ पे साइन ऑफ अ सब्ट्रैक्शन। तो क्या है साइन ऑफ अ सब्ट्रैक्शन? ये आप लोगों को पता है कि हर सवाल के अंदर कोई ना कोई साइन होते हैं जिनके ज़रिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब ये निशान आ जाए, ये साइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने सब्ट्रैक्शन करना है। तो अक्सर क्वेश्चन आपको जब एग्ज़ाम में आते हैं वो लिखा होता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग या सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, आ सकता है। तो आपने क्या करना है, इस साइन को भी चेक करना है। आ जाए सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट तो इसका मतलब यही है कि आपने माइनस करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्व, कि आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आपने जस्ट साइन को देखना है कौन से साइन है, तो उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाद दफा ऐसा होता है सॉल्व लिखा होता है और कुछ क्वेश्चन आपके साइन ये होते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे, ये मैंने आपको पहले समझा दिया। और अगर निशान जो है आपका ये आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि आपने उन सवालों को माइनस करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। आइए अब इस सवाल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैंने 3 क्वेश्चन है, 3 के 3 क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, ये तीनों ही डिफरेंट्स हैं। तो आपने इन तीनों को गौर से समझना है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, मेथड वही है कि जब आप लिखेंगे तो ज़हन में रखिएगा, जैसे एडिशन में मैंने बताया है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। फर्स्ट रो जो है आपने यहाँ से इस तरफ से ऐसे चलना है, ठीक है? यानी कि लास्ट जो प्लेस है, ये आपको प्लेस पता होनी चाहिए, ये कौन सी प्लेस है, ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? 100,000 से अभी आपने स्टार्ट जो है वो करना है। अब सबसे पहले मैंने लिखा 3, 3 के बाद अगला डिजिट 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 2, फिर 3 और फिर 1। अब मैं इसकी प्लेस वैल्यू ऊपर लिखूंगी। थोड़ी सी प्लेस वैल्यू ऊपर लिखा रही हूँ कि हमने जब कैरी लेना है हमने, तो यहाँ पर हम जब वो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि इसकी हमें क्यों ज़रूरत फील हो रही है कि हम जो प्लेस है इसकी मैं इतनी ऊपर करके लिख रही हूँ। 1000 के बाद 10,000 और फिर 100,000। अब ये देखें इसकी क्या मैंने लिखी है, इसकी मैंने प्लेस लिखी है। अब यहाँ पर देखें, अब सेकंड, अब यहाँ पे देखें साइन नजर आ गया आपको, नजर आ गया इस क्वेश्चन का। मैंने जैसे ही ये रो कंप्लीट की, आगे साइन है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, हम दूसरी रो में लिखेंगे। अब आए मैं दूसरी रो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखें ये क्या है, 5। अब ये कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरी रो 1 की प्लेस से। आगे हमने स्टार्ट की इस साइड से, इस तरफ आए हैं, पहला जो नंबर्स है। जब साइन आ जाएगा, साइन के बाद चाहे वो प्लस के क्वेश्चन है चाहे वो माइनस के क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, जब दूसरी रो लिखेंगे, अब 1 से आपने इस प्लेस में गए। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 की प्लेस में 5। अब नेक्स्ट अगला क्या है, फिर 5, हम यहाँ लिखेंगे 5। नेक्स्ट 6, तो ये डिजिट के नीचे डिजिट का होना बहुत जरूरी है। फिर 5, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 2, और 2 के बाद ये साइन है, तो हम यहाँ पे साइन लिखेंगे। अब यहाँ पर ये फिर आपने एक लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, 1। तो 1 में से आपने 5 को माइनस करना है, यानी कि 1 रुपीज आपके पास है, आपने 5 रुपीज की चीज लेनी है, तो क्या आप वो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अब आप क्या करेंगे, आपने इस साथ वाले डिजिट से कैरी लेना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस डिजिट को भी जरूरत हो उसके साथ वाले डिजिट से आपने कैरी लेना होगा। यहाँ पर 1 है, हम इस प्लेस में दोबारा मैं 1 लिख रही हूँ। अब यहाँ से ये 3 है, 3 से 1 हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। अब ये तो 1 यहाँ पे ले, ये क्या आपके पास अब 3 था, 3 से 1 यहाँ चला गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, 2। आप सबसे पहले ये काम कीजिएगा, अगर ये आप 2 नहीं करते और इसको कट नहीं करते, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे आप भूल जाएंगे कि आपने कैरी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए आसान तरीका यही है, जब आप कैरी किसी को भी दें तो जो पीछे वाला डिजिट होता है उसको फौरन कट करें, और उसमें से आप 1 कैरी इधर करते हैं तो इसमें से एक डिजिट कम कर दें, यानी कि ये 3 था, अब ये क्या रह जाएगा 2।
अब 11 में से आपने क्या करना है, 5 को कम करना है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको एक पिक्स नजर आ रही होगी जो मैंने बनाई है, ठीक है। अब ये मैं फिंगर के जैसे आप ये मैं देखिए मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। आपकी फिंगर, अगर आप फिंगर को अपनी चेक करें, आपको फिंगर के अंदर सीधे हाथ की तरफ आप सीधा हाथ देखेंगे तो आपको ये फिंगर के ऊपर ये आपको लाइंस नजर आएंगी आपकी फिंगर्स पे, ठीक है। अब क्या है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन फिंगर का बहुत आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अब ये देखें, ये क्या है, 11। अब देखिए यहाँ से काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ तक काउंटिंग करके आपने यहाँ पर अपना हैंड रख लें, निशान लगा लें कि ये आपका यहाँ पे 11 हो गया। 11 में से कितने आपने जियो कम करने हैं? 5 कम करने हैं। आप बेशक जहाँ से कम कर दें, ये आपने 1 2 3 4 5 आपने कम कर दिया। अब देखिए आपके पास बाकी कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए ये तरीका, अब आप 6 यहाँ पे लिख लें। समझ आ गई? जब ज़्यादा नंबर हो ज़ाहिर है, अब 11 या तो आप 11 लाइनें लगाएँगे, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कटिंग करेंगे। ये मेथड जो है आपने कब सीखा था? ये छोटी क्लासेस में। लेकिन बड़ी क्लासेस में अब आप ये लाइनें लगा के कटिंग वाला नहीं करें, लेकिन एक दफ़ा मैं यहाँ पे लाइनिंग वाला भी आपको समझा देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 काउंटिंग करके पूरी लाइन्स होनी चाहिए। अब कितनी कट करनी है, 5 1 2 3 4 5 5 लाइन कट की। अब काउंटिंग करें कितनी आपके पास रह गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब ये जो लाइनिंग कट वाला काम होता है बेटा, ये जो काम होता है ये वाला, ये कौन सी क्लासेस में होता है, ये छोटी क्लासेस में आपको गाइड किया जाता है। तो अब बड़ी क्लास में आ गए, अब 4th और 5th जो होती है ये एक बड़ी क्लास हो जाती है। तो उसके लिए बेहतर यही मेथड है कि आप अपनी फिंगर का यूज़ करें। ये फिंगर का यूज़ करना मैंने आपको समझा दिया। आप अपनी ओपन करेंगे राइट हैंड की तरफ, देखें अपने हाथ के ऊपर, आपको ये लाइन्स फिंगर्स में नज़र आएँगी। आप इसको काउंटिंग करते जाएँ, जहाँ पर हो वहाँ पे आप एक साइन लगा दें, एक निशान लगा लें, अपने हाथ से रख लें कि यहाँ तक हो गया। आप फिर उसमें से उतनी लाइन जो है कम कर दें। देखिए अब नीचे 5 है तो 5 हमने कम कर दिया। तो अब बाकी देखिए आपके पास क्या रह गया। अब यहाँ पर देखिए जी, ये क्या है, ये 2 है। अब 2 से क्या है, 5 को करना है। जब 2 में से आप 5 करेंगे तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि ये देखिए यहाँ पर अगर 1 और ये 2, 2 हो गए। अगर मैं ये कहूँ, ये 2 में से आप 5 को पीछे करें लेके जाएँ, तो क्या लेके जा सकती है? नहीं लेके जा सकती, क्योंकि 2 में से 5 लेके जाना है। अब जबकि हम नहीं ले सकते, हम यहाँ से कैरी लेंगे यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 12। तो 12 बन गया। अब यहाँ पे तो हो गया 12। अब यहाँ से आपने कैरी यहाँ पे लिया तो 2 में से 1 कैरी यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास? 1। अब इस हम 2 को हल्का-सा कट कर देंगे कि ये अब नहीं पढ़ना हमने। अब 12 है। 12 में से बिल्कुल इसी तरह काउंटिंग करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब 12 आपका कहाँ पे आया? यहाँ पर। अब 12 में से आपने कितने को करना है कट? 5 को कट करना है। अब देखें 1 2 3 4 5 5 को कट करेंगे तो आपके पास बाकी 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7। अब समझ आ गई हैंड पे कैसे आपने हैंड का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे 1 है, 1 में से 6। अब 1 में से 6 नहीं हो सकता। अब यहाँ से यहाँ कैरी लेकर आएँगे। तो ये क्या बन जाएगा? 11। अब फ़ौरन यहाँ से आपने वहाँ पे एक लेकर गए, तो अब 1 वहाँ पे लेके गए, तो ये 6 में से 1 जब यहाँ पर गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा? यहाँ आपके पास रह जाएगा 5। अब 11 में से 6 को करें कट, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी फिंगर पे से बिल्कुल शाबाश गिने और गिन के इसमें से 6 को कट कर दें। अब देखें आपके पास कितने रह गए? बिल्कुल सही 5। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5। अब ये 5 है। अब 5 ही करें, काउंटिंग करें जैसे फिंगर में, तो 1 1 2 3 4 5। तो 5 ही कट करेंगे, आपके पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। तो हम लगाएँगे 0। ये समझ आ गई? अब यहाँ से यहाँ पे लेकर आते हैं। देखिए 4 में से तो 9 नहीं हो सकता। हम 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ से 1 कैरी यहाँ लेकर आएँगे। अब यहाँ पर ज़हन में देखिए, हम यहाँ पर कैरी नहीं लेकर आए। क्यों नहीं लेकर आए? इसलिए कि ये 5 है। जब 5 में से 5 आपके पास, ये समझ लें 5 रुपीज़ है। आप 5 रुपीज़ की चीज़ ले सकते हैं ना? तो बस ठीक है, फिर हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ से हमने कैरी इधर लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया? 2। अब 14 है।
14 में से आप 9 को करेंगे, बिल्कुल उसी तरह काउंटिंग करते जाएं और उसको देखें क्या आएगा, इसका भी क्या बच जाएगा 5, बिल्कुल सही। अब यहाँ लिखेंगे 5। अब ये 2 है, 2 रुपीज है आपके पास, समझ लें, या 2 9 को करें और 2 ही को कट कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 0। समझ आ गई है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए जी, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाती हूँ। यहाँ पर भी देखें, अब जरा इस क्वेश्चन को भी बहुत ही गौर से देखिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर बच्चे जो है वो रॉन्ग कर देते हैं और फिर कहते हैं ये हमें समझ नहीं। अब मैं बहुत बहुत ही आराम आराम से इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें। लेकिन ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन लिखना सही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने इसी प्लेस से पहले स्टार्ट किया और फिर मैं इस साइड से गई। अब इसकी प्लेस जो है मैं यहाँ पे ऊपर काफी ऊपर जाके इसकी जो प्लेस है वो मैं काफी ऊपर जाके मैंने लिखी है, कम से कम 2 रो मैंने के लिए मैंने आपको स्पेस दी है, ठीक है। ये 1000, ये 10,000 और ये नेक्स्ट 100,000। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आइए, अब ये क्या है 5। तो 5 में से आपने क्या करना है, क्या चीज आपने करनी है, 5 में से आपने 5 में से 7 को करना है। तो क्या 5 में से 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आपने क्या करना है, आपने कैरी यहां से लेना है। क्या ये 0 आपको कैरी दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता। अब नेक्स्ट अगले डिजिट की तरफ से ध्यान में रखिएगा, जिसको कैरी लेना होता है वो स्टेप बाय स्टेप अगले डिजिट के पास जाता है। इसके पास नहीं, अब इसके पास नहीं। अब यहां से वो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि इसके पास 2 है। 2 में से वो 1 यहाँ पर देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 10। लेकिन ध्यान में रखिएगा कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि ये जो 2 है ये फौरन इसको पहले दे दे, ऐसे नहीं होगा कि वो 5 को पहले दे दे, नहीं, वो इन सवालों में ऐसे नहीं होता। यहाँ से आप स्टेप, यहाँ पे इसकी बारी है तो पहले इसको तो देगा, तो ये क्या रह जाएगा 10। अब यहाँ से 2 से हमने 1 यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे 2 की बजाय यहाँ पे क्या रह गया, ये 1 रह गया। ये सबसे पहले काम कीजिएगा। फिर उसके बाद अब इस 10 से आप यहाँ पर 1 ले, 10 से 1 यहाँ पर लेकर आए, तो अब इसके पास क्या रह गया, इसके पास रह गया 9। अब हमने 9 लिख दिया, समझ आ गए। अब ये 10 है, 10 से फिर यहाँ पर लेकर आएंगे, ये 5 है तो 1 यहाँ पर लेकर आएंगे, ये क्या बन जाएगा 15। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ हमारे पास रह जाएगा 9। आप समझ आए मैंने 2 प्लेस आपके लिए क्यों मैंने कहा इतनी जगह स्पेस हमने छोड़ी, कि हमें पता है कि कैरी जो है डबल हम पहले यहाँ से लेंगे, फिर इस यहाँ से ले, इससे यहाँ पे ले या इसने फिर आगे आपको शिफ्ट किया और इसने फिर आगे कैरी इसको दे दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो 15 है, 15 में अपनी फिंगर पे उसी तरह गिने, 15 में से 7 को करेंगे तो क्या बचेगा 8, बिल्कुल सही 8 लिखेंगे। अब 9, 9 में से 7 को करेंगे तो 2। अब यहाँ पर देखें ना हमने ये 0 को यूज किया ना 10 को, हमने इसके ऊपर क्या है 9, तो इस 9 में से इस 7 को किया, हमारे पास क्या बच जाएगा 2। अब क्योंकि ये 2 था, 2 से कैरी इधर चला गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 1। अब 1 में से आप 6 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम यहाँ से एक 1 नंबर जो है यहाँ पर लेंगे। अब 1 यहाँ पर ले लिया, 5 से 1 यहाँ लिया तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 4, तो फौरन आपने इसको चेंज करना है। अब 11 है, 11 में से अब आपने 6 करना है तो आपके पास क्या रह जाएगा 5, आपने 5 लिया। अब 4 है, 4 में से 5 हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहाँ से आप कैरी यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 14। तो जब 2 यहाँ से 2 से 1 यहाँ लेकर आए तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। तो सबसे मैंने पहले भी कह रही हूँ, बार बार ये कह रही हूँ, जैसे ही आप कैरी उसको दें आप फौरन यहाँ पे स्किप करके वो लिखें कि हमारे पास क्या रह गया 14। 14 में से आप जो है अब क्या करना है जी 5 को करना है, तो अब आपके पास क्या रह जाएगा, बिल्कुल सही 9। यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। अब ये देखें 1, 1 में से 1 करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 0। अब ये समझ आ गई कि ये कैरी कैसे लिया हमने, हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आपने यहाँ पे लिया, यहाँ से आपने यहाँ पे लिया और फिर यहाँ से आपने यहाँ पे लिया, यहाँ से यहाँ लिया तो 10 हो गया, 10 से यहाँ लिया तो ये 9 रह गया और ये 10 बन गया। जब 10 से फिर 1 यहाँ दिया तो ये 9 रह गया और ये 15 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, खास तौर पे 5th क्लास के अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और 4th में भी
ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जहां पे देखें लफ्ज लिखा हुआ है फ्रॉम, आपको साइन नहीं दिया गया। साइन हो, जब भी क्वेश्चन में साइन हो, जैसे यहाँ पर देखें साइन है, तो आपने पहले ये वाला पहला ही नंबर आपने ऊपर लिखा। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए कि सब्ट्रैक्शन करें और लिखा हुआ हो कि फ्रॉम, या सॉल्व करें तो लिखा हुआ हो फ्रॉम, तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम जहां पे लिखा, इसका आपने करना क्या, इस क्वेश्चन को करना है माइनस। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये है कि इस फ्रॉम के साथ आपने ये करना है, जब फ्रॉम वर्ड आ जाए तो आपने ये जो बाद में रकम लिखी हुई है, यानी कि सेकंड नंबर पे जो रकम आपके पास नंबर्स हैं सेकंड नंबर पे, ये देखिए ये वाले, इसको आपने पहले लिखना है। आपने इसको पहले नहीं लिखना, ज़हन में हमेशा ज़हन में रखिएगा। ये फ्रॉम आ जाए तो आपने ये नंबर जो है वो पहले लिखना है। अब आप कैसे लिखना है, अब ये मैं पहले नंबर इसको लिखूंगी। अब यहाँ पे 7 8 0 1 9 1 0, पहली रो जब भी लिखेंगे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चाहे आपके पास फ्रॉम लिखा हुआ हो, चाहे आपके पास साइन हो। साइन था तो हमने ये वाला पहले नंबर से लिखा, जब ये नंबर से हमने पहले लिखा तो हमने यहाँ से ही स्टार्ट किया, इस लास्ट प्लेस वैल्यू से, ठीक है, इस तरफ आई। बिल्कुल उसी तरह अगर यहाँ पे फ्रॉम आ गया तो कोई बात नहीं, आपने नंबर यहीं से सिर्फ ये पहले नंबर लिखना है और इस नंबर को दूसरी रो में लिखना है। अब ये क्लियर हो गया। अब जब ये नंबर लिखेंगे यहाँ पे तो यहीं से इसको स्टार्ट करना है। अब फ्रॉम, इसके लिए इसका हमने ये वाला लिखना है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करने जाए, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। 9 1 0 2 1 4 6, तो फ्रॉम है, इट्स मीन माइनस, साइन लगाएंगे आप सब्ट्रैक्शन का, माइनस का। अब आपने ये करना है। अब यहाँ पर भी आ जाए। अब अगर ये क्वेश्चन आपको लिखना आ गया तो बाकी मेथड वही है जो ऑलरेडी पहले आप कर चुके हैं, ठीक है। मैं प्लेस इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन, ठीक हो गया। अब ये देखिए 1 0 है, 0 में से 9 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हम ये 0 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ से 1 कैरी यहाँ लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास 0 रह जाएगा। तो पहले 10 में से 9 को करें तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1। अब ये 0 है, 0 में से अब ये तो क्योंकि 1 कट गया, 1 क्यों कट गया, 1 हमने कैरी इसको दे दिया, हमारे पास क्या बच गया था, 0। अब 0 में से 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। अब ये 9 है, ये 9 में से हम 1 को यहाँ ले आएंगे। जब 9 में से 1 को यहाँ पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 8। अब 10 में से 1 को करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, 9। तो बिल्कुल सही, हम यहाँ लिख देंगे 9। अब यहाँ पर क्या है, 8 है। 8 में से आपने क्या चीज करनी है, इसके 0, तो आपके पास यानी कि 8 रुपीज आपने खर्च नहीं करनी, आपने कोई कटिंग नहीं करनी, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 8। तो आप लिखेंगे 8। अब यहाँ पे 1 है, 1 में से 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यहाँ पे भी देखिए वही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे आगे क्या आ गया, 0। क्या हम 0 में से 1 में कैरी ले सकते हैं, नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, हम 8 से पहले कैरी लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, 10। तो जब यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया यहाँ पे 7। अब ये 10 में से हम 1 यहाँ पर ले आएंगे तो ये तो हो जाएगा 11, ठीक हो गया। अब ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 9। अब 11 में से आपने 2 को करना है, आपके पास क्या रह जाएगा, 9। अब 9 में से 1 करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 8। अब यहाँ पर देखें 7, क्योंकि 8 कट गया, क्योंकि 8 में से हमने 1 कैरी इधर दे दिया, 7। 7 में से 4 को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। अब यहाँ पर 7 में से 6 को करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1। अब समझ आ गई, ये क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई। तो ये है सब्ट्रैक्शन के साइन। बेटा अगर मैं ये कहूँ कि आप इस आंसर के जरिए आपको चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है क्या नहीं, वो भी एक मेथड है, वो भी मैं जल्दी से समझा देती हूँ। वो कुछ भी नहीं, आप ये जो नीचे वाली 2 प्लेस होती हैं, ये वाली इस प्लेस को और इस प्लेस को, अगर इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास ये वाला आंसर आना चाहिए। अभी मैं समझा देती हूँ, जैसे 9 और 1 को प्लस करेंगे 10, तो 0 आपके पास 1 कैरी हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 में 1 प्लस करेंगे 11, देखिए ये 1 है।
11, तो 1 कैरी यहाँ आ जाएगा। इस लाइन में 1 कैरी, चलिए मैं कैरी आपको नीचे लिख के आपको समझा देती हूँ, क्योंकि ये आप जस्ट समझ लें। ये देखिए 9 में 1 प्लस किया 10, ये 0, तो कैरी यहाँ आ गया। अब ये 9, 10, 11, देखिए ये 1, इसका कैरी यहाँ पर। 8 में 1 प्लस किया 9, 9 में 0 प्लस किया, ये देखिए 9। अब यहाँ पे देखें 9 और 2 को प्लस करें, 9, 10, 11, 11 का 1 और यहाँ पे क्या रहेगा, आ गया 1। अब ये देखिए 8 में 1, 9, 9 में 1, 10, 10 का देखिए ये 0 और 1 यहाँ पर। अब ये देखिए 3 में 1, 4 और 4 में 4 प्लस 8, ये देखिए ये 8 है। 6 में 1, 7, ये देखिए 7। अब समझ आ गई? अब इसकी भी प्रैक्टिस, इस तरह भी प्रैक्टिस करें और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने जो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है वो आपने राइट किए हैं कि नहीं किए हुए। अब ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। ये है आज का लेसन और इसकी प्लीज आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जाते जाते एक दफा फिर मैं आपको बता रही हूँ, जहां पर भी क्वेश्चन में फ्राम आएगा, ये देखिए फ्राम, जहां पे भी फ्राम आएगा वहां पर आपने ये जो बाद में रकम लिखी हुई है इसको पहले रो में लिखनी है और जो पहले लिखी हुई है उसको सेकंड रो में आपने लिखना है। अगर साइन आता है यहाँ पे लिखा हुआ तो हमेशा पहला जो नंबर्स होते हैं वो पहली ही रो में होते हैं और फिर उसके बाद जो सेकंड रो पे नंबर होते हैं वो सेकंड रो पे होते हैं। लेकिन फ्राम में इसका ऑपोजिट, लफ्ज फ्राम है तो आपने पहले वाले जो नंबर हैं उनको बाद में लिखना है, जो बाद के नंबर हैं उनको पहली रो में लिखना है। मेरे ख्याल में अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी बच्चों आप लोगों को। ओके बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।